हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल देख चुके हैं कि मैंने राम सिंह यादव वाली जो बुक है उसके मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है मैं बस उसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पेज नंबर 33 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राम सिंह यादव वाली बुक जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि पेज नंबर 33 से, ठीक है, पेज नंबर 33 पर आप देखें क्वेश्चन नंबर पहला। आपको क्वेश्चन उसी में देखना है बुक में, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं और मैं सवाल पढ़ रहा हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ऑप्शन उसने दिया है 12 13, 21 4, 14 11, 19 6। पहले मैं इसको बेसिक तरीके से करवाता हूँ, फिर इसमें हम ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा दो संख्याएं है, तो पहली संख्या आपको पता क्या? नहीं पता है, तो मैंने कहा भाई कि पहली संख्या को आप x मान ले, पहली संख्या को आप क्या मान ले? x मान ले। और दूसरी संख्या भी बोला है, तो दूसरी संख्या भी आपको पता नहीं है, तो आप दूसरी संख्या को भी क्या माने? दूसरी संख्या को भी आप मान ले y। ठीक है, कहा है दोनों संख्याओं का कुल योग, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि मैं कुल योग कर दूं, योग का मतलब हुआ जोड़ना, तो यदि मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दूं तो उनका जो योग प्राप्त होगा ना वो 25 होगा। ऐसा सवाल में उसने दिया है। ठीक है, और उन दोनों का अंतर यदि मैं बात करूं तो उनका जो अंतर है वो कितना दिया है? सामने वाले ने 13 दिया है। ठीक है, तो यहां से ये समीकरण 1 बनी और ये वाली है आपकी समीकरण 2। बात क्लियर है यहां से? तो मैं क्या करूं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देता हूं। तो आप यदि जोड़ेंगे तो y वाला जो प्लस का है माइनस वाले से कट जाना है, और x और x यदि जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2x आएगा, और 25 और 13 कितना हो जाना है? 38। ठीक है, तो x का मान यहां से 38 के बटे में कितना जाएगा? 2 जाएगा। आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 19। तो x का मान कितना है आपका? 19, और इस x का मान आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, यदि मैं x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो 19 प्लस का y बराबर में 25, तो y का जो मान आएगा वो 25 माइनस 19, तो y का जो मान है वो 6। तो आपने देखा कि x का मान आपका कितना है? 19, तो पहली संख्या 19 है और दूसरी संख्या 6 है। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन दिया था? ऑप्शन वाला डी वाला जो है पहले क्वेश्चन का वो सही है, 19 और 6। बात क्लियर है आपकी यहां से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन डाला। यदि आप इसको चाहते तो ऑप्शन के सहारे भी कर सकते थे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ऑप्शन का यदि हम सहारा ले इस वाले सवाल में तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 और 13 ए वाला ऑप्शन दिया था, बी वाला ऑप्शन दिया था उसने 21 4, सी वाला ऑप्शन दिया था 14 11, और डी वाला ऑप्शन दिया था 19 6। ठीक है, उसने कहा इन दोनों संख्याओं का कुल योग, तो इसका भी 25 हो रहा है, इसका भी 25 हुआ है, इसका भी 25 हुआ है, इसका भी 25 है ना? योग तो सभी का 25 है। अंतर पे बात करते तो 12 और 13 का अंतर 1 नहीं हो रहा है, 21 और 4 का अंतर कितना आ रहा? 17, ये भी नहीं है। उसने बोला अंतर 13 होना जरूरी। 14 और 11 का अंतर कितना होगा? यहाँ से 3 होगा। 19 और 6 का अंतर कितना है? 13। अर्थात ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ऑप्शन के माध्यम से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हुआ पहले वाले क्वेश्चन का डी वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन को आपको बुक में से ही देखना है, यहां सिर्फ मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। बोला है वहां बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 30 है ना 53 और 99 को विभाजित करूं तो शेषफल एक समान बचे। एक समान मतलब यदि मैं 30 में भी जिस संख्या से भाग दे रहा हूं उसमें भी 53 से भी दूंगा, उसी संख्या से दूंगा 99 में, तो जो शेषफल है वो बराबर बचना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ऑप्शन का सहारा लूंगा मैं। ऑप्शन ए दिया है उसने 21, ऑप्शन बी दिया है 13, ऑप्शन सी दिया है 19, ऑप्शन डी दिया है 23। ठीक है जी, चलो अब यदि मैं 21 से भाग देके देखता हूं यहां से, तो 21 एकम 21। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा? 9 बच रहा। बात समझ में? यहां से यदि मैं बात करूं 21 से यदि इसमें भाग देता हूं तो 21 दूने कितना जाएगा? 21 दूने 42, और 42 में से यदि आप घटाएंगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो शेषफल बराबर बचाना है मुझे, तो ऑप्शन ये तो सही नहीं। ठीक है, 13 की मैं बात करूं तो यहां से कितना जाएगा? 13 दूने 26 और 4 शेष बचेगा इसके अकॉर्डिंग। यदि यहां पर मैं तो 13 चुके 52, एक शेष बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। बात क्लियर है? यहां समझ में आई?
ठीक है। 19 से यदि मैं बात करूं तो 19 एकम 19 और कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 11 शेष बचेगा। बात समझ में। यहाँ पर मैं दूं तो 19 दून 38 हो जाएगा। ठीक है। इसमें शेषफल कितना बच रहा है, 38 और 53 का अंतर आप निकाल लो तो कितना बचने वाला है, यहाँ से आप देखेंगे तो 15 के आसपास आंसर जाएगा, जो भी बराबर नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। बात करता हूँ डी वाले की। ठीक है। तो यदि मैं 23 से भाग देता हूं तो देखो 23 एकम 23 कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है। 23 से फिर भाग देता हूं तो 23 दून 46, 46 और यहाँ भी डिफरेंस सॉरी जो शेष है वो कितने का है, बच रहा है 7 बच रहा है। 23 से यदि यहाँ भाग देता हूं तो 23 चुको 92, 92 और 99 का अंतर 7, अर्थात कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो दूसरे वाले का भी कौन सा सही है, डी वाला आंसर सही है। मतलब क्या करना है, मैंने क्या किया है, ध्यान से एक बार और देख लो आप। उसने बोला था वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें किसी संख्या से मैं भाग दे रहा हूं, वो संख्या आपको नहीं पता है, वो संख्या से आप भाग दे रहे तो शेषफल तीनों संख्याओं का शेष बचना चाहिए। जब मैंने 21 से भाग दिया तो यहाँ शेषफल अलग अलग बच रहे थे, 13 से भाग दिया तो अलग अलग शेषफल, 19 से भाग दिया तो अलग अलग, अर्थात ऑप्शन डी से मेरा जो है आंसर सही आया है। ठीक है, क्योंकि इससे समान शेषफल बच रहा है। तो उसने यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, उसने बोला है एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या है, अब वो आपको संख्या कौन सी है वो संख्या, तो मैंने ऐसा मान लिया कि वो संख्या x है। ठीक है। उसने कहा एक संख्या में वही संख्या जोड़ दूं, तो मैंने उस संख्या को माना है कि माना वहां संख्या कौन सी थी, x थी। तो इस x में बोला है कि वापिस वही संख्या जोड़ दूं, मतलब x ही जोड़ दूं, और x जोड़ने तथा उसमें फिर 5 जोड़ने, एक बार तो खुद को जोड़ दूं x को, फिर इसके बाद उसमें कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, तो आंसर कितना आया, बोला उसका आंसर 17 आता है। तो वो संख्या बताना। तो देख लो आप, यहां से x और x कितना हो जाना है, 2x, 17 यही रहने दो, 5 उधर गया, तो x बराबर 2x बराबर कितना हो, 17 में से 5 गया तो 12, तो 2x बराबर मतलब सिर्फ x का मान निकालना है तो 6। ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, x। अब इसमें जो ऑप्शन दिया था ना उसने, उस ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे हम। देखो एक बार ये बात समझ में आ गई। उसने कहा था कि माना वह संख्या, मैंने मान लिया था x, उसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ने पर तथा 5 उसमें और जोड़ना है तो आंसर 17 आ रहा था। ठीक है। तो वो संख्या बताना था, तो x का मान कितना आया, 6, अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन बी वाला सही। आप चाहते तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। देखिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं। उसने बोला था ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 5 है। ठीक है। देखो इस संख्या में वही संख्या जोड़ू, मतलब 2 जोड़ दूं और इसमें 5 जोड़ू, तो क्या उत्तर 17 आने का कोई चांस है क्या, कोई चांस नहीं है। 5 दून 10, 12 हो रहा है। ठीक है। ये वाला तो हमारा आंसर था, तो इसको देख लो आप, 6 + 6 + 5 जोड़ू तो उत्तर कितना आ रहा, 17 आ रहा है, मतलब यही आंसर सही है। इसमें यदि देखूं तो 3 + 3 + 5 जोड़ रहा हूं तो नहीं आ रहा, 3 और 3 6 और 5 11, इसको भी जोड़ता हूं तो 5 + 5 + 5 तो 15, अर्थात 17 किससे आ रहा, ऑप्शन बी वाला जो है इसका सही है। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ए बी और सॉरी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है। आप क्या करें कि जो मैं 2 तरीकों से करवा रहा हूं, ऑप्शन से भी और x मान के भी, तो आप इसको लिखते हुए चले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है, ये उसने कहा। ठीक है। ऑप्शन दिया है 2, सॉरी ऑप्शन कितना दिया है, 7, ऑप्शन दिया है 6, ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन दिया है 2। ठीक है। 3 और 2। तो उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर, तो 175 में से इसको घटा दूं, 175 में से इसको घटा दूं, 175 में से इसको घटा दूं, 175 में से इसको घटा दूं। इसको घटाने के बाद जो बनेगा, बोला वो पूर्ण क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनने का देखते हैं। 175 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ये गया, 2 ये, तो 168। ठीक है। ये किसी का वर्ग है क्या, नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। 175 में से 5 गया 70, एक घटा तो 169, ये है 13 का। ठीक है। अभी तो एक ये भी आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना, 172, इसका आंसर 173। तो कौन सा बन रहा है वर्ग, तो आप देख रहे हैं 169 जो कि किसका है, 13 का है।
बात क्लियर हुई? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है आपका, कौन सा वाला, बी वाला सही, अर्थात 6 इसका आंसर सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन सही है 6। ठीक है, यही उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है उसने, क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है यहां से 999 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, बात समझ। तो 999 का स्क्वायर यदि मुझे निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, सर 999 जो है वो 2 बार है। कितने बार है, 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 1000 माइनस 1, ऐसा आप लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुना कर दो। 1000 का 1000 में आप कर दो तो कितने जीरो, 3 ये और 3 ये लग जाना, तो टोटल कितनी जीरो लगेगी, 6 जीरो लगेगी। बात समझ। इस 1000 का मैंने पहले इसमें गुना किया, फिर इस 1000 का माइनस 1 में करूंगा तो आप बोलोगे सर माइनस 1000 होना है। माइनस 1 का फिर इसमें करेंगे तो वापिस कितना होना है, माइनस का 1000 होना है और प्लस का 1 होना है। बात क्लियर हुई यहाँ से? तो आपको क्या करना है, बोर्डमास का नियम बोलता है कि आप पहले इसको जोड़ दें। ठीक है, तो आप यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये 0 5 0 और 1 आपका क्या लग जाना है, ये वाला 1 लग जाना, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 1000 और 1 है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये माइनस का 1000 माइनस का 1000 इसके साथ जुड़ जाना है। ठीक है, तो माइनस का 1000 और माइनस का 1000 क्या हो जाएगा, माइनस का 2000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2000। ठीक है, अब इसको आप इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, तो आप इसमें से 2000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देख लेते हैं। ये 1 0 0, 10 में से 2 गया 8, इसमें से गया 9 और ये बचा 9, अर्थात कौन सा ऑप्शन दिख रहा, देख लेते हैं हम। ए वाला तो नहीं है, 99 900, अर्थात बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना, बी वाला। ठीक है, बी वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया है भाई, 999 का स्क्वायर उसने पूछा था तो मैंने 999 गुना 999 2 बार है, मैंने इसको लिख लिया 1000 माइनस 1 और इसको भी लिख लिया 1001। 1000 का इसमें गुना किया तो ये आया, 1000 का इसमें किया तो ये आया, माइनस 1 का इसमें किया तो ये, माइनस 1 का माइनस 1 में किया तो प्लस का कितना था, यहाँ पर 1 था। ठीक है, फिर मैंने इस 1 को इसमें जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया। ठीक है, तो अर्थात कौन सा, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने हो गए, यहां से 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी जो 4 से विभाज्य संख्या क्या होगी। दिए गए विकल्पों में से, तो विकल्प को हमें देखना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है। विकल्प को मैं लिख रहा हूं, विकल्प ए था 4000, विकल्प बी कितना है 1002, विकल्प 3 है 1004, विकल्प चौथा है 1006। ठीक है, उसने कहा है कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है जो किससे विभाज्य, जो 4 से विभाज्य। तो 4 का नियम ये कहता है कि 4 से यदि विभाज्य करना है तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे लो। ठीक है, जिसमें भाग चला जाएगा वो संख्या होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 से यदि आप इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें भी चला जाएगा पूरा, कितने बार, 250 बार, मतलब लास्ट के 2 जीरो में भाग जा रहा। ठीक है, इसमें तो कोई भाग जाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 है, 4 से आप भाग देंगे तो 0 एक बार चला जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें भाग चला जाएगा। तो एक ये इसमें भी देख लेते हैं, कोई जाने का चांस नहीं। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके मैच हो रहे, ऑप्शन ये वाला और ऑप्शन ये वाला। लेकिन उसने कहा 4 अंकों की छोटी संख्या बताना, तो 1000 और 1004 दोनों में से संख्या कौन सी छोटी है, तो 1000 छोटी संख्या जो कि 1004 तो बड़ी है, तो अर्थात कौन सा, ऑप्शन ए वाला यहां से आंसर सही हो जाना है। ठीक है, बातें आ रही है आपको समझ में, बिल्कुल बेसिक से मैं करवा रहा हूं, कुछ ऑप्शन का सहारा लेके, कुछ एक्स मान के। ठीक है, तो यहां से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाना, ऑप्शन ए वाला यहां से सही हो जाए। सर इसमें 2 बार इसमें भी गया है भाग 2 संख्या में, तो उसने छोटी संख्या पूछी थी, ये तो 1000 से बड़ी है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी 2 में तो भाग जा ही नहीं रहा, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाना है, ऑप्शन ए वाला ही इसका सही हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां सवाल दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको तो सीधे तरीके से कर लो, कोई तरीका कोई सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ दो इसको, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन सी यहां से सही हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। 30 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। सीधे सीधे करना था, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, ऑप्शन लिखा है 0, ऑप्शन लिखा है ऋणात्मक, ठीक है, और इसके बाद लिखा है धनात्मक, फिर लिखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ो, आप क्या बोला है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कोई सी एक ऋणात्मक संख्या है जिसका यदि मैं वर्ग करूं तो क्या प्राप्त होगा। संख्या कोई सी भी हो सकती है, उसने बोला ऋणात्मक पूर्णांक होना, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि -1 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो -1 2 बार है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाना, प्लस हो जाना है। यहाँ भी -2 प्लस का 4 हो जाना, यहाँ भी -3 कितना हो जाएगा 9 प्लस का 9। तो आप देख रहे हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग है उससे कौन सी संख्या प्राप्त हो रही, तो आप बोल रहे सर धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही। कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, धनात्मक। तो 0 कोई चांस नहीं है, ऋणात्मक नहीं, कौन सा, धनात्मक। अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, धनात्मक वाला, सी वाला, है ना। तो सी वाला इस सवाल का क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, यही उसने पूछा था बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप याद कर ले। प्राकृत संख्याओं का जो योग है उसका योग का फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याएं जो लाइन से स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 और ऐसे कहां तक गई हो, n तक गई हो, कोई सी भी प्राकृतिक संख्याएं हो जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक, n तक, तो उसके योग का सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 n+1, ये फॉर्मूला होता है। अर्थात कौन सा दिख रहा है आपको, 1/2 बी वाला ऑप्शन, इसको उसने ऐसा लिख दिया है n यहीं पर n+1 और सबके बटे में उसने लिख दिया है 2, ठीक है। तो कौन सा वाला, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का कौन सा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला ही है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और जब दोनों में 5-5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता, तो संख्या है। देखिए दो संख्याएं दी है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों संख्याओं के साथ x मान लेता हूं, ठीक है। दोनों के साथ मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और दोनों संख्या में जब मैं 5 जोड़ दूं, यदि मैं इसमें भी 5 जोड़ दूं, इसमें भी 5 जोड़ दूं, तो जो नया अनुपात बन के आता है 5-5 जोड़ने पर, वो कितना आता है, 4:5 आता है, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सा सिंपल सा गुना, 5 का 3 में आप कर दो तो कितना हो जाना है 15x, 5 का 5 में कर दो आप 25 हो जाना है, 4 में कर दो 16x प्लस 4 का 5 में तो कितना 20, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं 16x यही रहने दो, 15x बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाना है, 25 और 20 उधर आना है तो माइनस। देखो ये बराबर के उधर था प्लस का तो इधर माइनस, ठीक है। 16x ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 16 में से 15 जाएगा तो x, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो x का मान कितना आया है, यहां से x का मान आया 5। मेन अनुपात क्या था, 3x और 4x था, ठीक है। 3x और कितना था 4x, तो x का मान यहां रख दो तो कितना हो जाना 5×3 15 और 5×20, ठीक है। अर्थात कौन सा आंसर दिख रहा है आप इसमें, 15 और 20, ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाना। कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने राम सिंह यादव की बुक से मात्र 10 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। इसके बाद लाइन से मैं सारे इसमें जो क्वेश्चन दिए हो लगभग 300 के लगभग दिए हैं, तो सारे का मैं सॉल्यूशन व्यवस्थित डालने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले 10 सवाल में अगले लेक्चर में करवाने वाला हूं। आप इतना इसका करिए, इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।